हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? ठीक हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम लोग जैसे कि बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज देखा था, जिसमें से लास्ट क्वेश्चन था ये डीएनए की संरचना में कौन सा नाइट्रोजनस बेस अनुपस्थित होता है जो आरएनए में होता है। तो इसका राइट आंसर हमने देखा था कि डीएनए में क्या नहीं होता है, यूरेसिल नहीं होता है। देखो, डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, जो कि आरएनए में पाया जाता है। तो ठीक है, अब हम लोग आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, लिखा है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल। ये 100 साइंस के 100 एमसीक्यू क्लास आज लाया हूँ। साइंस के 100 एमसीक्यू क्लास आज लाया हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, देरी लगाने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, हम पेन चेंज कर लेते हैं, आज ब्लैक कलर लेते हैं। तो जैसा देख रहे हैं, पहला प्रश्न दिया है बल की एसआई मात्रक क्या है। इसने कह रहा कि बल जो बल होता है, बल को हम क्या कहते हैं? बल को हम कहते हैं फोर्स। फोर्स। हम लोग बल को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, फोर्स। तो पहला दिया है जूल। जूल किसका मात्रक होता है? एनर्जी का। ठीक, जूल को उसका मात्रक होता है एनर्जी का। ठीक, वाट किसका होता है? वाट। पावर का मात्रक वाट होता है। पावर, जिसे पावर बोलते हैं, पावर। पावर पावर का मात्रक हमारा क्या होता है? वाट होता है, जिसे P बराबर होता है W/T, उसे पावर कहते हैं। न्यूटन, ये पास्कल किसका मात्रक होता है? ये प्रेशर का मात्रक होता है। प्रेशर, प्रेशर मतलब जो दाब होता है, दाब। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। एरिया। तो हमारा राइट आंसर कौन बचा? तो हमारा राइट आंसर बचा है न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन इसका आंसर नंबर हो जाएगा। हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से, रेशम कीट पालन से, या मछली पालन से, या मुर्गी पालन से। जो सेरीकल्चर है, ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम। ये रेशम कीट से संबंधित है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक लुप्तप्राय प्रजाति है। निम्न में से कौन सा एक लुप्तप्राय प्रजाति की बात कर रहा है? लुप्तप्राय प्रजाति की बात। कुत्ता, गाय, बाघ, बिल्ली। तो इसमें से जो लुप्त हो रहा है, लुप्त प्रजाति कौन सा है? लुप्त प्रजाति में हमारा कौन सा जानवर हो गया इस समय? बाघ। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। कोशिका सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी। सेल
कोशिका सिद्धांत के बारे में बात कर रहा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? जिसे सेल थ्योरी कहते हैं, ठीक, सेल थ्योरी। तो पहला दिया है रॉबर्ट हुक ने, दूसरा स्लाइडन एंड सॉन ने, तीसरा लुईस पास्चर ने, चौथा ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स जेनेटिक्स के जनक कहा जाता है, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और रॉबर्ट हुक को इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक जो थे ये सेल की डिस्कवरी किए थे। रॉबर्ट हुक जो थे इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्लाइडन एंड सॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडन एंड सॉन, जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था। आंसर नंबर हो गया, ठीक। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडन एंड सॉन ने दिया था। आंसर नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? इम्यूनोलॉजी वायरस का, बैक्टीरिया का, प्रतिरक्षा प्रणाली या कवक का? तो आप लोग बताइए कि इम्यूनोलॉजी जिसका प्रतिरक्षा विज्ञान किसके अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा प्रणाली, इसका आंसर नंबर हो गया सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव में पित्त जिसे बाइल का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं, जिसे हम लीवर कहते हैं। पित्राशय जिसे गाल ब्लैडर कहते हैं, गाल ब्लैडर कहते हैं, ठीक। अग्नाशय या आमाशय का हम स्टोमच कहते हैं, स्टोमच कहते हैं, ठीक। अग्नाशय को हम क्या कहते हैं? पेनक्रियाज कहते हैं, पेनक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय को हम पेनक्रियाज कहते हैं। तो बाइल का जो निर्माण करता है वे लीवर करता है, उत्पादन पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइल का निर्माण लीवर ही करता है। इसका आंसर नंबर बी हो जाए। अगर पूछ रहा है कि बाइल स्टोर कौन करता है, स्टोर, अगर बाइल को स्टोर की बात पूछी जाए तो बाइल को स्टोर कौन करता है? गाल ब्लैडर करता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा फोटोट्रॉपिज्म क्या है? फोटोट्रॉपिज्म क्या है? पौधों की प्रकाश की ओर वृद्धि, पौधों की गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि, या पौधों की जल की ओर वृद्धि, या पौधों की रासायनिक पदार्थ की ओर वृद्धि। देखो एक प्रोटोट्रॉपिज्म होता है, एक जियोट्रॉपिज्म होता है। ये कोई अगर ये कोई प्लांट है, ठीक, जो ये ऊपर की ओर जाएगा और ये जो रूट जो अंदर की ओर आ रहे हैं ये जियोट्रॉपिज्म होते हैं, इसे जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक। और जो सन की ऊपर की ओर जाता है उसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो कह रहा है कि ये फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? ये पौधों की प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो किसे प्रभावित करता है। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया अगर देखा जाए तो आयरन की कमी से। ये कह रहा है कि सिकल सेल, ये हाशिए की आकार की ये एक डिजीज होती है जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो ये श्वेत रक्त जिसे डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी या आरबीसी या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा या प्लाज्मा। देखो सिकल सेल एनीमिया एक लाल रक्त कणिका की कमी से होता है। ठीक, सिकल सेल एनीमिया एक आरबीसी की कमी से होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग, रक्त को थक्का जमाना। ठीक, अगले आंसर पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा लाल रक्त कोशिकाओं डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? लाल रक्त कोशिकाओं में डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? केंद्र में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, या पौधों में पाए जाते हैं, या सभी। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर ऑफ सेल कहते हैं। इसे पावर ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी ये जेएनएम में क्वेश्चन पूछा गया था 11 तारीख को, यूपी गेट के नाम से परीक्षा होती है जेएनएम, उसे में ये पूछा गया था। ठीक, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ये पत्तियों में हरा रंग प्रदान करते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी डी। ठीक, का आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, या कोशिका झिल्ली पाई जाती है, या रिक्तियां पाई जाती है, या लाइसोसोम पाया जाता है? लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली, इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये कोशिका भित्ति प्लांट में किसका बना होता है? प्लांट में ये बना होता है सेलुलोज का। ठीक, सेलुलोज का बना होता है। तो कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच में क्या पाई जाती है? तो हमारा पाया जाता है कोशिकी झिल्ली, कोशिकी झिल्ली। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि अवरोधक ग्रोथ इनहिबिटर है? मतलब जो वृद्धि को कौन सा रोकता है? पौधों का कौन सा हार्मोन जो पौधों की वृद्धि को रोकता है? ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। पहला कह रहा एक्जिन, दूसरा कह रहा जिब्रेलिन, तीसरा कह रहा साइटोकिनीन, और चौथा कह रहा एब्सिसिक एसिड, जिसे एबीए हार्मोन भी एबीए एसिड भी कहा जाता है। तो पौधों की वृद्धि को कौन रोकता है? तो पौधों की वृद्धि को एब्सिसिडिए एसिड रोकता है। पौधे की वृद्धि को कौन रोकता है? एब्सिसिडिए एसिड रोकता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ इन्फ्लुएंजा वायरस
का कौन सा प्रकार है? इन्फ्लुएंजा वायरस का कौन सा प्रकार है? बैक्टीरिया प्रकार है, आरएनए वायरस है, या डीएनए वायरस है, या फंगस वायरस? तो इन्फ्लुएंजा वायरस का कौन सा प्रकार है? तो ये आरएनए वायरस प्रकार है। ये आरएनए वायरस प्रकार है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है यकृत का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का पंप करना, भोजन का पाचन करना, विहरण और पित्त का उत्पादन करना, या शोषण? तो देखो, जो रक्त का पंप कौन करता है? ये हमारा हार्ट करता है। ठीक, हार्ट करता है। भोजन का पाचन हमारा कौन करती है? छोटी आंत करती है। छोटी आंत करता है। भोजन का पाचन हमारा छोटा आंत करता है। श्वसन हमारा फेफड़ा करता है। फेफड़ा करता है। तो यकृत का मुख्य कार्य क्या है? यकृत का मतलब हो रहा है लीवर। लीवर, लीवर, लीवर। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि लीवर का काम क्या होता है? बाइल का उत्पादन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? एडीज से, कूलेक्स से, मादा इन्फ्लूएंजा से, या सभी से? तो हमारा जो मलेरिया ये है, मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफ्लीज से होता है। तो मलेरिया रोग किस मच्छर से होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है। इसका आंसर नंबर हो गया सी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है, या घेघा होता है, या रेटसक होता है, या स्कर्वी होता है? तो देखो, स्कर्वी रोग हमने कल बताया था, ये विटामिन सी की कमी से होता है। ये यूपी सीनेट के पेपर में पूछा गया था। स्कर्वी रोग किस विटामिन सी कमी से होता है? विटामिन सी से। रेटसक किससे होता है? ये विटामिन डी की कमी से होता है। ये डी की कमी। ये क्वेश्चन यूपी सी नेट 2025। 2025 में घेगा किसी कमी से होता है? घेगा किसी कमी से होता है? घेगा ये क्वेश्चन का समस्या हो रहा है इसीलिए। घेगा हमारा जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक, आयोडीन की कमी से होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? इंसुलिन जो की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, आइए आगे क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारा रसायन विज्ञान का 30 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक, आइए। कह रहा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, या क्लोरीन है, या फ्लोरीन है, या नाइट्रोजन है? देखो, ये जो नाइट्रोजन होता है इसका उपयोग विस्फोटक में करते हैं। विस्फोटक में नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ करते हैं? विस्फोटक में करते हैं। ठीक, क्लोरीन का उपयोग कहाँ करते हैं? पानी को शुद्ध करने के लिए। पानी को शुद्ध करने के लिए। ठीक, पानी को पानी को शुद्ध करने के लिए। ठीक, करने के लिए। ऑक्सीजन इसका इसका वैलेंसी कितना होता है?
अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी देखी जाए तो ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर देखा जाए तो 2 होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा होगा? फ्लोरीन। आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट है, या फेरस सल्फेट है, या जिंक सल्फेट है, या मैग्नीशियम सल्फेट है? मैग्नीशियम सल्फेट को मैग्नीशियम सल्फेट को MgSO4 बोलते हैं। जिंक सल्फेट को ZnSO4 बोलते हैं। ZnSO4 बोलते हैं। फेरस सल्फेट का FeSO4 बोलते हैं। कॉपर सल्फेट का CuSO4 C7H2O होता है सर। तो नीला थोथा का हमारा क्या हो गया? कॉपर सल्फेट होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, कह रहा पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का थॉमस एडिसन ने, जोसेफ एस्पिडीन ने, या अल्फ्रेड नोबल ने, या ग्राहम बेल ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ एस्पिडीन ने किया था। तो आंसर नंबर हो गया हमारा बी। आंसर नंबर हो गया बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंसू गैस जिसे टीयर गैस का रासायनिक नाम क्या है? टीयर गैस का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 कहते हैं। तो इसका टीयर गैस को क्लोरोपिकीन के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोपिकीन के नाम से जाना जाता है टीयर गैस को। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है और फिर हम लोग कल देखते हैं। तो रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? मेरी क्यूरी ने, पियरी क्यूरी ने, हेनरी बेकरल ने, या आंदर्स रदरफोर्ड ने? तो रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, तो हम लोग और अगला पार्ट कल देखेंगे। अगर आप लोग को हमारा वीडियो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो का वीडियो को वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।